नमस्कार, मैं भूपत भरवाड़ कक्षा 7 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अनोखा हॉर्न जिसका प्रकार है हास्य कथा, लेखक है ईरा सक्सेना। ये पाठ मैंने आपको बखूबी समझा दिया। अब हम आपको इस पाठ की जो एक्सरसाइज है, वो अभ्यास है, वो हम आपको करवाएंगे। तो पहले हम समझेंगे प्रश्न नंबर 1। कोई स्त्रीलिंग शब्द अकारांत या आकारांत हो तो बहुवचन बनाते समय अ या आ का ए हो जाता है। अगर इस नियम को समझना है, जैसे आवाज़ तो आवाज़, यानी कि वहाँ अ था तो अ का क्या हो गया, ए हो गया। दूसरा महिला तो उसका हो जाता है महिलाएं, यानी कि वहाँ पर आ था तो आ का क्या हो गया, ए हो गया। तो उदाहरण के अनुसार आप उचित बहुवचन पर सही का निशान लगाना है। आपकी बुक में भी मेरे साथ आपको एक्सरसाइज करनी है, मैंने अंदर टिक किया हुआ है। चलो, पुस्तकें तो दूसरे नंबर का शब्द टिक करना है, पुस्तकें। कन्या तो इसका पहला उत्तर है कन्याएं। कथा तो उसका दूसरा उत्तर है कथाएं। और आँख तो उसका दूसरा उत्तर है आँखें। अब आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के अनुसार आप उचित बहुवचन रूप पर सही का निशान लगाना है, ये दूसरा प्रश्न है। तो वहाँ पर नारी, तो इसमें पहले नंबर का वर्ड्स आपको टिक करना है नारियाँ। फिर अलमारी, दूसरे नंबर का उत्तर टिक करना है अलमारियाँ। वधू, पहले नंबर का उत्तर टिक करना है वधुएँ। और तीसरे नंबर में धेनु, और उत्तर टिक करना है आपको धेनुएँ। ओके, तो ये आपके प्रश्न 1 और प्रश्न 2 हो गया। अब देखेंगे हम प्रश्न 3 नंबर। निम्नलिखित शब्दों के उचित पर्यायवाची पर गोला लगाइए। तो वहाँ पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थी शब्द, यानी कि समान शब्द, उसके जैसा ही शब्द। तो फर्स्ट है घर, जिसका उत्तर है गृह, उन पर आप गोला कीजिए। दूसरा है तारीफ, और इसका उत्तर है प्रशंसा, तो प्रशंसा शब्द पर आप गोला कीजिए। तीसरा है खुशी, पहले नंबर का वर्ड से हर्ष, उस पर आप गोला कीजिए। और तीसरे नंबर का है विलाप, और उसका उत्तर है रोना, उस पर आप गोला कीजिए। तो वहाँ पर आपका प्रश्न 3 कंप्लीट हो गया, और आप इस एक्सरसाइज को नोटबुक में लिख दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4। तो प्रतिकार, प्रतिध्वनि, प्रतिशोध में प्रति उपसर्ग आया है, इसका अर्थ होता है हर या विरोध। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगता है। वहाँ प्रति जो है वो उपसर्ग है। ओके, तो वहाँ पर हम एक्सरसाइज प्रति उपसर्ग लगाकर शब्द बनाना है, और उसका अर्थ आपको लिखना ऑलरेडी मैंने करवा दिया है, आप लिख सकते। प्रति प्लस कुल बराबर प्रतिकूल, जिसका अर्थ होता है विरुद्ध या विपरीत। दूसरा नंबर प्रतिप्लक्षण, उत्तर मिलेगा प्रतिक्षण, जिसका अर्थ होता है हरदम या निरंतर। फिर प्रति प्लस दिन बराबर प्रतिदिन, इसका अर्थ होता है हर रोज। और लास्ट वर्ड से प्रति प्लस शोध, जिसका उत्तर मिलता है प्रतिशोध, और उसका अर्थ होता है प्रतिकार। तो ये जो एक्सरसाइज है आप टेक्स्ट बुक में लिख दीजिए। अभी चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। एक शब्द में बताइए, यानी कि प्रश्न पाठ के रिलेटिव प्रश्न है। तो प्रेस वाले का नाम, उत्तर मिलता है हरिया। ख, मामा जी की गाड़ी का नाम, तो पारो। तीसरा नंबर ग, मामा जी बच्चों को क्या खिलाने ले गए, तो आइसक्रीम। और ग, हॉर्न के कारण कौन पकड़ा गया, तो उसका उत्तर मिलेगा आपको चोर। तो ये प्रश्न 4 और प्रश्न 5 आप एक्सरसाइज देखिए और लिख दीजिए। अब चलते हैं आगे प्रश्न 6 पर। तो वहाँ पर प्रश्न है संकेत गद्यांश को पाठ में ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो पहला प्रश्न है गौरव को कैसे पता चला कि यहाँ हॉर्न बजाना मना है, तो उसका पहला उत्तर मिलेगा तीसरे नंबर का मैंने टिक किया हुआ है, हॉर्न नहीं बजाने का संकेत चिन्ह देखकर। ख,
अधेड़ उम्र की महिला की लड़की का नाम क्या था? तो दूसरा नंबर प्रमिला, टिक कीजिए। ठेले वाला कहाँ के संतरे बेच रहा था? तो नागपुर के संतरे। ओके, इसके बाद प्रश्न नंबर 7, अति लघु उत्तर लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है क, गौरव और संजू ने आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर क्या सुना, उस स्वर का वर्णन कीजिए। तो मेरे साथ आपको ये प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो क, गौरव और संजू ने आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर मामा जी की कार के हॉर्न की ध्वनि सुनी, उसका स्वर था ह फा पा पा। तो ये उत्तर आपको लिख देना है। अब जाते हैं हम दूसरे प्रश्न पर। ओके, पुलिस वाले के क्रोध का क्या कारण था? तो अभी आप शांति से उसका उत्तर लिखिए। मामा जी की कार का हॉर्न नो हॉर्न जोन में अचानक बजने लगा और इसी कारण पुलिस वाला क्रोध कर रहा था। तो ये प्रश्न का उत्तर भी आप लिख दीजिए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8, लघु उत्तर लिखिए। ओके, तो मोती झील जाने का प्रस्ताव किसने और क्यों रखा? तो उत्तर अभी आपको लिखना है। मोती झील जाने का प्रस्ताव मामा जी ने अपनी दीदी के सामने रखा था। वे अपनी कार पारों की आवाज़ लौट आने की खुशी में गौरव और संजू को मोती झील पर आइसक्रीम खिलाना चाहते थे। ओके, ये हो गया लघु का पहला उत्तर। अब देखते हैं लघु का दूसरा प्रश्न। हॉर्न सुनकर लूसी और हरिया पर क्या प्रभाव पड़ा? ओके, तो वो उत्तर हम देख लेते हैं, खास ध्यान रखिए। अब मामा जी की कार का हॉर्न की कड़कड़ीती आवाज़ एक बार शुरू हुई तो थमने का नाम नहीं लेती। इस कड़कड़ाती हॉर्न की आवाज़ सुनकर मकान में चोरी करने आया चोर पकड़ा गया और हॉर्न के बजने के कारण ही चोर पकड़ा गया। ओके, ये है उनका उत्तर। अब चलते हैं हम तीसरे नंबर पर। निबंधात्मक उत्तर लिखिए। तो मोती झील पर मामा जी के साथ कौन सी घटना घटी, अपने शब्दों में लिखिए। तो खास ये प्रश्न का उत्तर देखिए। निबंधात्मक क, तो मोती झील पर आज काफ़ी भीड़ थी। अचानक एक अधेड़ उम्र की महिला सड़क के बीचों बीच खड़ी होकर अपनी लड़की को पुकारने लगी। तभी मामा जी ने ब्रेक लगाकर हॉर्न दबाया। कोई आवाज़ नहीं हुई। महिला से हटकर अब मामा जी का सारा ध्यान हॉर्न पर अटक गया। आश्चर्यचकित मामा जी हॉर्न को निहार रहे थे। तभी नागपुर के संतरे, बड़े मीठे संतरे चिल्लाता हुआ एक ठेले वाला उधर से आया। एकाएक ह फा पा की गगनभेदी आवाज़ उस शोर शराबे में तहलका मचा गई। ठेले वाला हड़बड़ा कर उछला और महिला से जा टकराया। दोनों अपने को संभाल न पाए और गिर पड़े। उधर ठेला पलट गया। सारे नागपुर के संतरे लुढ़कते हुए दूर दूर तक फैल गए। महिला बिना रुके एक ही स्वर में विलाप कर रही थी, मतलब जता रही थी कि गौरव और संजू ने दौड़कर महिला को संभाला, फिर मामा जी निकल आए। तो ये था निबंधात्मक का पहला उत्तर। अब देखेंगे हम दूसरा प्रश्न। ख, मामा जी की पारों के हॉर्न के लिए कौन कौन से विशेषण का प्रयोग किया गया है, विस्तार पूर्वक लिखिए। तो ये आपका लास्ट प्रश्न है जिसका उत्तर आपको लिखना है। ये ख, मामा जी की पारों के हॉर्न के लिए जैसे मल्ल युद्ध की घोषणा का नाद फूटे टीन के नगाड़े पर किया जा रहा हो, मानो हाथी की चिंगाड़, सियार की पुकार का मिश्रित कलरव किसी जंग लगे भोपू से होकर गुजर रहा हो। इंदु का नगाड़ा, कानपुर भोपू, हड़प्पा की खुदाई,
में फूटा हुआ बाजा आदि विशेषणों का प्रयोग किया गया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, वहाँ पर पाठ का जो अभ्यास एक्सरसाइज है वो समाप्त हुई। आप शांति से वीडियो को स्टॉप करके सभी प्रश्नों के उत्तर शांति से अपने टेक्स्ट बुक में लिख देना। ऐसी आशा से धन्यवाद।